आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है, इंडिया इंडिया इंडिया। दुनिया भर का पैसा, बड़ी बड़ी कंपनियां सब भारत की ओर देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक हवा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। और ये लाइन बैक ऑफिस से फ्रंट रनर, ये आज की हमारी पूरी बातचीत का आप कह सकते हैं सार है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी आर्थिक कहानी की हेडलाइन है जो अभी लिखी जा रही है। तो चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि दुनिया में ऐसा क्या बदल रहा है जिससे भारत को मौका मिल रहा है। फिर देखेंगे पिछले 10 साल के आंकड़े, जमीनी हकीकत की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य कैसा दिख रहा है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े ग्लोबल शिफ्ट के साथ, एक ऐसा बदलाव जो भारत के लिए एक सदी में एक बार आने वाला मौका बना रहा है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये चाइना +1 क्या है? देखिए, दुनिया भर की कंपनियां अब अपना सारा दाव सिर्फ एक देश पर नहीं लगाना चाहती। जैसे कहते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, बस वही बात है। वो चीन के अलावा एक और मजबूत ठिकाना ढूंढ रही हैं। तो सवाल उठता है कि कंपनियां अचानक ये कदम क्यों उठा रही हैं? वजह एक नहीं, कई हैं। चीन में मजदूरी महंगी हो रही है, सप्लाई चेन में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, और दुनिया की बदलती राजनीति का टेंशन तो है ही। तो अब कंपनियां सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रही हैं। और अगर आपको इसका एक जीता जागता सबूत चाहिए तो एप्पल से बेहतर क्या हो सकता है? जरा सोचिए, कुछ ही सालों में भारत में आईफोन का प्रोडक्शन 5% से बढ़कर लगभग 14% हो गया है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये जमीन पर हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, पर सबूत क्या है? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि पिछले एक दशक में भारत ने असल में क्या हासिल किया है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये पिछले 10 साल की कहानी है। 10 साल में इकोनॉमी डबल, यूनिकॉर्न्स 2 से सीधा 100 के पार, इंटरनेट की पहुंच 11% से 50% से भी ज्यादा, और डेटा की खपत में तो हम दुनिया में नंबर 1 बन गए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। $3.6 ट्रिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और स्टार्टअप्स की दुनिया का तो क्या ही कहना। सोचिए, जहां 2013 में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न थे, आज 100 से भी ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि इंडिया में नए आइडियाज की और उन्हें बड़ा बनाने के जुनून की कोई कमी नहीं है। और ये ग्राफ अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये जो सीधी ऊपर जाती हुई लाइन है ना, ये भारत की ग्रोथ की कहानी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन रुकिए, क्या कहानी वाकई इतनी सिंपल और शानदार है? हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। अब जरा उस पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, जो मैक्रो स्टोरी है, क्या वो सफलता की गारंटी है? क्या सिर्फ इकोनॉमी का साइज बढ़ने से जमीन पर काम करने वालों की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं? शायद नहीं। देखिए, देश की इकोनॉमी भले ही रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हो, पर जो फाउंडर्स हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। ग्राहक बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, यूजर्स को रोक कर रखना मुश्किल है, और उनसे पैसे कमाना तो और भी मुश्किल। तो फिर इसका हल क्या है? इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? जवाब है पुरानी सोच को छोड़कर एक नई प्लेबुक अपनाने में। अब सिर्फ जुगाड़ से या किसी तरह टिके रहने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए, एक तरफ है पुरानी सोच, मतलब जुगाड़ करके बस काम चला लेना, लेकिन दूसरी तरफ है नई सोच, कुछ ऐसा बनाना जो टिकाऊ हो, जो दुनिया में अपनी पहचान बनाए, जो अपनी कैटेगरी को डिफाइन करे। अब सर्वाइव करने का नहीं, स्केल करने का टाइम है। अगर इस नई सोच को समझना है तो फरारी का एग्जाम्पल बेस्ट है। सोचे, फरारी लाखों गाड़ियां नहीं बनाती, वो कुछ खास गाड़ियां बनाती है और दुनिया उनके पीछे भागती है। उन्होंने क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस किया। बस यही है नई प्लेबुक, बड़ा नहीं, बेहतर बनो। और ये बात ग्रोथ लक्ष्य नहीं है, क्वालिटी है। ये उसी फरारी वाली सोच को परफेक्टली समझाती है। इसका मतलब ये है कि हर दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं, सही दौड़ को चुनना और उसे जीतना ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये सब जानने के बाद आगे क्या होने वाला है?
चलिए जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं। ये जो आप हाल के आंकड़े देख रहे हैं ना, ये उसी कहानी को और मजबूत करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आईपीओज की बाढ़ हो या फिर चीन से इंडिया की तरफ आता पैसा, सारे इशारे एक ही तरफ हैं। दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। आप जरा इन मजेदार प्रेडिक्शंस को देखिए। इन्फ्लुएंसर्स के आईपीओ, एआई की मदद से छोटी छोटी टीमें जो करोड़ों का रेवेन्यू बना रही हैं। मतलब आने वाला टाइम कितना दिलचस्प और अलग होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पूरी बात पर मोहर लगाता है गोल्डमैन सैक्स का ये बयान। जब दुनिया का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक भारतीय बाजार को लेकर इतना बुलिश है और निफ्टी के लिए इतने बड़े टारगेट दे रहा है, तो यकीनन कुछ तो बड़ा हो रहा है। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। पैसा आ रहा है, मौके भी हैं, लेकिन क्या भारत का इकोसिस्टम सिर्फ टिके रहने वाली मानसिकता से निकलकर दुनिया पर छा जाने के लिए वाकई तैयार है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।